तो आज जो आपका स्वागत है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की एक और सीरीज़ में, इसमें आपको मैं बहुत सारे मज़ेदार क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इस सीरीज़ को पूरा देखिए और टाइम वेस्ट करे बिना चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आपका क्वेश्चन है लेगो लाइड टू ओथेलो अबाउट हिज वाइफ। तो पहला ऑप्शन है ले, अगला है लेड, अगला है लेन, अगला है नो इम्प्रूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका आंसर मैं आपको आपके आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए अब सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। कलर को चेंज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल द एंटायर स्टोरी इन नट शेल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी स्टोरी मैं आपको ब्रीफ में सुना पाऊँ, संक्षेप में सुना पाऊँ। तो इन अ नट शेल, इन आ नट शेल होता है, ये एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है संक्षेप में या इन अ ब्रीफ। तो पहला ऑप्शन सही है, इन आ नट शेल। ये एक ईडियम है जो कि वोकैब के अंदर आता है। वोकैब को आपको मजबूत करना होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अगला है इट इज़ ऑल अबाउट इट इज़ ऑल बट सेम टू मी वेदर आई एम ट्रांसफ़र टू मुंबई और कोलकाता। इस क्वेश्चन में कहने का सेंस है कि ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि मैं कहीं भी ट्रांसफ़र हूँ, या मुंबई में या कोलकाता में। तो यहाँ पे आपका ऑल बट सेम नहीं होगा, ऑल द सेम हो जाएगा, क्योंकि ये एक ईडियम होता है। सेकंड ऑप्शन सही है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑल बट सेम ये गलत होगा, ऑल द सेम ये सही ईडियम है। ठीक है, ईडियम के दोनों ही क्वेश्चन ये जो हैं ईडियम से रिलेटेड थे आपके। अगला क्वेश्चन है डिस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ही वॉज ऑलवेज हार्ड ऑन। तो इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हार्ड ऑन का मतलब होता है किसी किसी को परेशान करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, जो कि यहाँ पे गलत मतलब निकालता है। आपका ये एक फ्रेजल वर्ब होता है हार्ड ऑन। हार्ड ऑन का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना, ऐसे ट्रीट करना, किसी को परेशान करने के सेंस में हार्ड ऑन उसका फ्रेजल वर्ब है। तो सेकंड फ्रेजल वर्ब सही होगा यहाँ पे हार्ड अप। हार्ड अप का मतलब होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है कि आपके लिए वो कोई चीज़ वैल्यूएबल नहीं है, या आपके लिए वो कोई इनफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके फादर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसके अलावा उसके बावजूद भी उसके लिए फादर वैल्यूएबल नहीं थे, उसके लिए वो पैसा इनफ नहीं था। ये दो मतलब सेंस निकलते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है द चेयरमैन्स हार्श वर्ड्स लाइक इंसल्ट टू इंजरी टू द एम्बेरस स्पीकर। तो यहाँ पे एक ईडियम होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लाइक नहीं ऐड हो जाता है, क्योंकि ईडियम होता है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। तो यहाँ पे ऐड इंसल्ट टू इंजरी हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला। ठीक है, ये एक आइडियम होता है। देख रहे हैं आप कि ईडियम से रिलेटेड कितने सारे एरर आ गए, तो आपकी वोकैब भी मजबूत होनी चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन है ही इज़ इन ऑफ स्पोर्ट्स टुडे। तो यहाँ पे हो जाएगा आउट ऑफ शॉर्ट्स। ओ सॉरी, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ दिया। आपका क्वेश्चन है ही इज़ इन ऑफ शॉर्ट्स टुडे। तो आउट ऑफ शॉर्ट्स हो जाएगा, आउट ऑफ शॉर्ट्स हो जाएगा। ये भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बीमार या अपसेट। ही मतलब कि वो आज अपसेट है या बीमार है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ईडियम से रिलेटेड कितने सारे एरर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है शी टोल्ड टू मी द न्यूज़। तो आपको पता है जब हम टोल्ड के साथ कभी टू प्रीपोजिशन नहीं लगती, तो खाली टोल्ड मी हो जाएगा, नहीं थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है द फिलांथ्रोपिस्ट बेस्टो अ लाख टू द ऑर्फनेज। तो बेस्टोड का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी को कुछ देना, किसी को कुछ देना। तो उससे बढ़िया होगा यहाँ पे डोनेट, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि फिलांथ्रोपिस्ट, तो जो फिलांथ्रोपिस्ट कौन होता है, एक रिच पर्सन होता है जो जो किसी की पैसे से रिलेटेड मदद करता है। तो मदद करना यानी ऑर्फनेज की मदद कर रहे हैं आप, उसको पैसे डोनेट कर रहे हैं। तो बेस्टोड यानी कि किसी को कुछ देने से अच्छा है, परफेक्ट वर्ड होगा डोनेट, यानी कि उसने ऑर्फनेज को पैसे डोनेट किए। देर आर अ बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि प्यूलर है, बेटर वेज प्यूलर है, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ए आर्टिकल गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल प्यूलर के साथ ए का मतलब था एक, यहाँ पे प्यूलर हो गया तो आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, देयर आर बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है वैन इन डाउट चेक इट अप विथ अ गुड डिक्शनरी। जब भी आप डाउट में संदेह में होंगे तो उसे चेक करिए डिक्शनरी में कि वो सही है गलत। तो चेक इट आउट विथ होता तो सही होता, या तो चेक इट इन होता, दोनों में से दोनों का मतलब सेम होता है। चेक इट इन यानी कि किसी चीज़ को चेक करना कि सच है या गलत, या चेक इट आउट विथ या उसका भी सेम मतलब होता है। तो वहाँ पे आउट वाला तो है नहीं, इन वाला है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है
एट द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सचेंज 14 डजन कॉस्ट ₹3000। तो स्टूडेंट्स दर्जन जो होता है अपने सारे कार्डिनल्स लेता है। कार्डिनल्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये सब कार्डिनल्स होते हैं। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डिनल्स होते हैं ऑर्डर, ऑर्डिनल्स यानी ऑर्डर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे करके जो होते हैं वो आपके कार्डिनल ऑर्डिनल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दर्जन जो होता है अपने साथ कार्डिनल्स लेता है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 14 भी कार्डिनल्स हैं। तो ये कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 14 दर्जन यानी कि एक पिलर हो गया, तो पिलर के साथ पिलर वर्ब लगी, तो कॉस्ट भी यहाँ पे पिलर लगाया हुआ है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैन यू बिलीव दिस इज द सेम ओल्ड एंड द डिलाफिटेटेड हाउस आई हैड बाउट लास्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स डिलाफिटेटेड का मतलब पहले बता देता हूँ। इसका मतलब होता है किसी ओल्ड चीज़ की बात कर रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ हाउस या बिल्डिंग या फर्नीचर के केस में। तो आपको पता है कि एक हाउस यानी कि सेम एक ही चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो आर्टिकल आपके दो लगे हैं, दा यहाँ भी लगा है, दा यहाँ भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक दा को हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि सेम चीज़ों के लिए आर्टिकल नहीं लगता है, दो दो आर्टिकल, इससे वो चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं किसी स्कूल का टीचर भी हूं और चेयरमैन भी हूं, वहाँ का प्रिंसिपल भी हूं, तो मेरे लिए सिर्फ एक आर्टिकल लगेगा, क्योंकि मैं एक ही पर्सन की बात हो रही है, सिर्फ मेरी। अगर मैं बात करूं कि मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल हूं और टीचर कोई और है जो कि आपके क्लास में आए हैं, आप दोनों के लिए दा लगाएंगे, क्योंकि वो सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ एक ही हाउस की बात हो रही है, तो आप एक आर्टिकल लगाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। कैन यू बिलीव दिस इज द सेम ओल्ड एंड डिलापिडेटेड हाउस आई हैड बाउट लास्ट ईयर। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्काई इज ओवरकास्ट आई टेक माई अम्ब्रेला विथ मी। तो इफ यानी यदि, ये भी सही है, बट इससे बेहतर क्या हो सकता है? वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, जब भी, जैसे किसी भी टाइम जो स्काई होगा ओवरकास्ट हो जाएगा, यानी कि मंडराने लगेगा, आई टेक माई अम्ब्रेला विथ मी, तो मैं अपना छाता जो अपने साथ ले लूँगा। तो वेन एवर यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला है, द आर्टिस्ट क्लेम्स टू हैव रॉयल ब्लड इन हिज वेंस। तो वेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स की स्पेशल क्वालिटी, और रॉयल ब्लड का मतलब तो आप जानते हैं इडियम होता है, जिसका मतलब होता है एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करना, यानी कि एक रिच फैमिली, ठीक है। ये तो यहाँ नो इम्प्रूवमेंट है, एकदम सही है सेंटेंस। अगला है, नोइंग दैट द एरिया वॉज प्रोन टू अर्थक्विक ऑल द बिल्डिंग्स वर रिफॉर्म्ड विथ एडिशनल कंक्रीट। तो प्रोन का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई सफ़र कर रहा हो, किसी चीज़ से कोई सफ़र कर रहा हो, ठीक है। तो जैसे ही पता लगा कि वो एरिया अर्थक्वेक से सफ़र कर रहा है, जैसे ही पता लगा कि वो एरिया अर्थक्वेक से सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, रिफॉर्म्ड, उस बिल्डिंग को दोबारा से रिफॉर्म्ड कर दिया, अच्छे से रिफॉर्म कर दिया एडिशनल कंक्रीट से, ठीक है। तो जब हम किसी कॉज की बात करते हैं, कॉज की कारण की बात करें, बीमारी की बात नहीं, किसी चीज़ के कारण की बात करते हैं, तो वहाँ सिंस लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है। अगला है, आई विल नॉट बाय सम मैंगोज। तो यहाँ पे आप अगर इसे हिंदी में बोलेंगे स्टूडेंट्स कि मैं कोई भी आम नहीं, मैं कुछ आम नहीं खरीदूंगा, ये गलत होता है। मैं कुछ आम नहीं खरीदूंगा, मैं कोई भी आम नहीं खरीदूंगा, मतलब एनी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, ही वुड श्योरली असिस्ट मी इफ़ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम टू डू सो। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका परफेक्ट में दे रखा है, पास्ट परफेक्ट में, तो इसको वुड हैव प्लस V3 में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है, वुड हैव, यहाँ पे श्योरली आ गया, ये रहा आपका V3, ठीक है। वुड हैव श्योरली असिस्टेड मी इफ़ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम टू डू सो। अगला है, द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द प्लेन क्रैश लेफ्ट एवरीवन इन अ स्टेट ऑफ शॉक। द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ प्लेन क्रैश हो गया, लेफ्ट एवरीवन इन द स्टेट ऑफ शॉक, मतलब कि एकदम स्टेट ऑफ शॉक में होगा ये सब, एकदम नो इम्प्रूवमेंट, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वी वर नॉट द वाइजर आफ्टर हियरिंग द एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट नॉट नहीं आता जब भी हम कंपेरेटिव की बात करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री के साथ कभी नॉट ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं, हम नन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, सुनीता सिस्टर हैड रिबन ऑन हर हेयर। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर है, तो जब हम बालों में कुछ लगाने की बात करते हैं तो इन लगाते हैं हम, ठीक है। कलर को चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है वाला कलर ज़्यादा डार्क सा। शी हैज़ एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। आपको पता है एबिलिटी नहीं होता है, एप्टीट्यूड होता है। एबिलिटी नहीं होता है, एप्टीट्यूड होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, एप्टीट्यूड यानी कि नेचुरल एबिलिटी। शी हैज़ एन एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि उसके अंदर नेचुरल एबिलिटी है मैथमेटिक्स की।
अगला है आई वॉज इम्प्रेस्ड ऑफ इट, यहाँ पे प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर है, मैं उसके द्वारा इम्प्रेस हूँ, पैसिव वॉइस में है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला है ऑन हाई ऑफिशियल्स हैव एक्सेस विद द प्रेसिडेंट, तो किसी से एक्सेस के साथ प्रीपोजिशन यहाँ पे टू ही लगेगा, क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्सेस का मतलब होता है किसी से मिलने का, किसी चीज़ से मिल सकने का हमें अधिकार होता है किसी पर्सन से, तो वहाँ टू लगाते हैं। अगला है नो अदर स्नेक इज पॉइजनस एज दिस वन, कोई भी स्नेक इससे ज़्यादा जहरीला नहीं हो सकता, नहीं है, तो जो नो इम्प्रूवमेंट एकदम सही है ये सेंटेंस। अगला है ही लाइक्स टू ड्राइव हिज कार एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स ईच आवर, हर 1 किलोमीटर ईच आवर ही, तो आपको सिंपल सा पता होगा एन आवर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एन आवर, यानी कि आपको पता है ये चीज़ आर्टिकल में आपने पढ़ी हुई, बहुत ईजी है। अगला है हिज आर्गूमेंट अगेंस्ट हिज अपोनेंट ड्यूली ब्राउट जीर्स फ्रॉम द क्राउड, तो पहले बता दूं जीर का मतलब होता है हंसना, उपहास करना, किसी का मजा, हंसते रहना, तो क्राउड हंसने लग गई जैसे ही उसके अपोनेंट ने उसके ऊपर गंदे और उल्टे सीधे वर्ड्स यूज़ करने लगा। तो यहाँ पे आर्गूमेंट नहीं होगा, आर्गूमेंट का मतलब होता है सिर्फ बहस करना, जो गंदे वर्ड्स को जो हम यूज़ करते हैं किसी को, ठीक है, तो इनवैक्टिव हो जाता है, जिसका मतलब होता है किसी का उपहास करना, किसी से उल्टे सीधे वर्ड्स बोलना, रूड लैंग्वेज यूज़ करना, ठीक है। जैसे किसी का आप मजाक उड़ाते हैं तो पीछे खड़े हुए बच्चे आपके साथ हंसने लगते हो, सही बोल रहा, सही बोल रहा है, तो उसे क्या, उसे हो गया, उसका मतलब जीरो, और किसी को उल्टे सीधे वर्ड्स का हाँ बोलना, रूड लैंग्वेज यूज़ करना, तो इनवैक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स, क्या तुम टाइम जानते हो जब ट्रेन डिपार्ट्स के लिए आएगी, तो न्यू इम्प्रूवमेंट एकदम सही है सेंटेंस। अगला है आई एम स्टेइंग विथ सम फ्रेंड्स हु आर ओइंग अ फार्म, तो स्टूडेंट्स ओइंग जो होता है स्टेटिव वर्ब होती है, जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ओन हो जाएगा। अगला है एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू एन एडवाइस, तो एन नहीं होगा, एडवाइस, क्योंकि स्टूडेंट्स एन नहीं होगा, एडवाइस हमारी जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, तो इसके साथ एन नहीं, आर्टिकल नहीं हो, आर्टिकल अनकाउंटेबल के साथ कभी भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गिव यू सम एडवाइस, कुछ एडवाइस, ठीक है। अगला है सॉरी द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, ये क्वेश्चन बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। अगला है द ऑफरिंग वर प्लेस्ड ऑन द अल्टर, तो स्टूडेंट जो इसमें अल्टर यूज़ हुआ ALTER, इसका मतलब है कुछ अलग करना, कुछ डिफरेंट करना, बट यहाँ पे बात हो रही है हमारी प्रेयर की, तो चर्च में जो टेबल होती है उसके ऊपर हाथ रख के जब आप हाथ जोड़ के बैठते हैं, DDLJ में आपने देखा होगा शाहरुख खान जो बैठता है उसे कहते हैं अल्टर, ठीक है, ALTER, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला है रियली स्पीकिंग नो मैन इज़ परफेक्ट, क्या तुम सच बोल रहे हो कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो रियली स्पीकिंग नहीं होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन आप सही हो जाए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग फ्रेज बन जाता है, जिसका मतलब होता है कि आप जो बोल रहे हैं करेक्ट सेंस में बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नो मैन इज़ परफेक्ट, मतलब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब है एकदम सही बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। अगला है मैनकाइंड डज नॉट नो दिस, ठीक है, तो ये भी एकदम सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री इज़ यूज बाय मैन, मतलब कि प्रैक्टिकली हर एक पार्ट ट्री का किसके द्वारा यूज़ होता है, मैन के द्वारा, ठीक है, तो ये भी सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। अगला है द वाइस चांसलर कॉन्ग्रेचुलेटेड द ब्लाइंड स्टूडेंट फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो जब हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं तो उसके लिए ऑन हिज सक्सेस होता है, फॉर हिज सक्सेस नहीं। तो अगला क्वेश्चन है आपका आई एम सॉरी बट आई विल नॉट बिलीव द स्टोरी यू हैव टोल्ड मी, तो यहाँ पे प्रेजेंट में हो जाएगा, फ्यूचर में इसके जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिलीव नहीं करूँगा, मतलब कि यहाँ पे है कि आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ़ करिए, लेकिन मैं आपकी स्टोरी पे बिलीव नहीं करता हूँ जो आपने मुझसे कही थी, जो आपने मुझसे कह चुके हैं, ठीक है, यू हैव टोल्ड मी, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ड्यू टू द फॉल इन रियल इस्टेट प्राइस
बिल्डर्स हैव स्टॉप्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग मल्टी स्टोर्ड ऑफिस बिल्डिंग। स्टॉप फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग से स्टॉप कर देते हैं, कंस्ट्रक्टिंग को स्टॉप कर देते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि ये कंस्ट्रक्टिंग एज अ फ्रेज वो जेरेंट यूज़ हुआ है, तो आप कहेंगे कि जेरेंट के साथ प्रीपोजिशन ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड प्रीपोजिशन ही हो, और हर आईएनजी फॉर्म जेरेंट जो होगी वो अपने साथ प्रीपोजिशन लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला है नॉट हैविंग प्रैक्टिसाइज्ड हिज लाइन्स ही कट एन एंग्री फिगर ऑन द स्टेज, मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी अपनी लाइन की, जिसकी वजह से उसका जो परफॉर्मेंस था स्टेज पर वो बहुत गंदा रहा। तो कट अ सॉरी फिगर यानी कि मतलब होता है पुअर परफॉर्मेंस या किसी पर इंप्रेशन ना दिखा पाना, ये एडीएम सही होता है, ये एडीएम गलत होता है आपका, ठीक है। अगला है, कलर को चेंज कर लेते हैं। माई ब्रदर वुड ग्लैडली गिवन यू हिज कार इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, मेरे ब्रदर एकदम आराम से आपको कार दे देंगे अगर तुमसे मांगते थे तो यहाँ पे आपको पता ही परफेक्ट में है, तो ये वुड हैव ग्लैडली गिवन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है द स्टूडेंट टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। टोल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट सिर्फ बोलना। अगर आप किसी चीज़ से कुछ बोल रहे हैं, कुछ करवाना चाहते हैं किसी से जो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप आस्क करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ये आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आप सीख जाएंगे। अगला है राम कुकड आ कंस्पिरेसी टू चीट अब्दुल। तो कुक कंस्पिरेसी यानी किसी को चीट करने के लिए प्लान बनाया जाता है सीक्रेटली, तो उसके लिए कुकड पकाया नहीं जाता, उसको प्लान बनाया जाता, तो यानी सेकंड ऑप्शन हम सही है। हैच्ड, हैच्ड का मतलब होता है कि किसी सीक्रेट प्लान बनाना। अगला है राजा इज़ अ बैड सिंगर ही इज़ टोन डीफ। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट है, और टोन डीफ का मतलब होता है सुन ना पाना, अनेबल टू हियर। अगला है वेदर वी रियलाइज और नॉट वी आर कंटिन्यूसली मेकिंग चॉइस एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हमें एहसास हो या ना हो, पर हम अपनी लाइफ में ज़्यादा हमेशा ही चॉइस रख लेते हैं, हर एक मोमेंट पे एक चॉइस रखते हैं अपनी लाइफ में आवर लाइफ में। तो कॉन्स्टेंटली नहीं होगा, कॉन्स्टेंटली होगा, ठीक है। कंटिन्यूसली नहीं होगा, कॉन्स्टेंटली होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। One night they sank through the shiny water, and for the first time since he has known them, began to quickly swim। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपका पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, यानी कि हैड नॉन दैम बैगन टू स्विम क्विकली, क्योंकि यहाँ पे ये आपका पास्ट में यूज़ हुआ है, तो इसको भी आपको पास्ट में बनाना होगा, हैज़ नहीं हैड हो जाएगा यहाँ पे, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है हैविंग run here and there in rage he stood defeated his cries suppressed into soaps। तो स्टूडेंट्स पहले वो क्या बताते हैं, सप्रेस्ड का मतलब होता है अपनी फीलिंग को छुपाना, आपके अंदर जैसे किसी के लिए प्यार आ रहा हो, किसी अपना दुख आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो अपनी फीलिंग उसको छुपाना, यानी सप्रेस्ड हो जाता है। और सोप्स का मतलब होता है दुख, और क्राइस का मतलब होता है रोना, और रे का मतलब होता है यानी कि गुस्सा करना, वॉलेट होना। हैविंग रन एंड हेयर एंड देयर, यानी कि रन हेयर देयर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे गलत होगा, हेल्टर एंड शेल्टर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि इन अ कन्फ्यूजिंग वे, इन अ डिसऑर्डर वे, यानी जल्दीबाजी में, ठीक है। जल्दीबाजी में, गुस्से में ही उसने अपने आप को मार लिया। स्टूड डिफीटेड यानी कि एकदम से लग गई, और वो अपनी फीलिंग को छुपाते हुए रोने लग गया। अगला है फॉर वॉन्ड इज फॉर्म्ड, फॉर वॉर्म्ड इज फोर आर्म्ड, यानी कि एक ईडियम में इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या डेंजर है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट एकदम सही है। अगला है हुसैन बोल्ट इज सेकंड टू वन एज एन एथलीट। तो यहाँ पे एक ये ईडियम में ये गलत यूज़ हुआ है, सेकंड टू नन हो जाएगा, नहीं सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जब देख रहे हैं कितने सारे ईडियम का यूज़ हुआ है इन क्वेश्चनों में, तो आपको पता है कि वो कैब आपको मजबूत करनी होगी। तो सेकंड टू नन का मतलब होता है कि उससे बेटर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो 97 आपका सही हो जाएगा, बेटर देन एनीवन। अगला है ही स्पोक एज थ्रो हिज थ्रॉट हैड सफर्ड एन इंजरी। तो इसमें आप देखेंगे हेड के साथ अब आपका V3 भी लग चुका है, तो एक हेड की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इन दोनों को इम्प्रूव करके हम एक हेड लगा देंगे, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ हिज आर इन अर्नाकुलम। अर्नाकुलम, तो आप यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी रीडिंग अच्छी करते होंगे तो आपको पता होगा हिज जो
आप पढ़ के ये अजीब लग जाएगा, अपने आप ठीक कर देंगे। पहला ऑप्शन आपका सही है, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि ये पोजेसिव है हिज, तो इसके साथ वो वर्ड है जो पोजेसिव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पोजेसिव ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता कभी भी, ठीक है। ऑल द फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, पहला ऑप्शन आपका सही। अगला है वी आर विटनेसिंग नॉट ट्रम्प बट द ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रम्प का मतलब होता है अचीवमेंट या विक्ट्री किसी चीज़ की, तो यहाँ पे ये दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है, तो द यहाँ पे भी, द यहाँ पर भी यूज़ होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला है वो बी टाइट द यंगस्टर हु इज़ लेस देन रिस्पेक्टफुल, तो रिस्पेक्टफुल का मतलब आपको पता ही है, यंगस्टर का मतलब आपको पता ही है, तो न्यू इम्प्रूवमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, एकदम सही है। माई ऑफिस इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जो मेरा ऑफिस है मतलब बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर है, सही है मेरी यूनिवर्सिटी से। विद अ स्टोन्स थ्रो एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस, यानी नो इम्प्रूवमेंट एकदम सही है। आप देख रहे हैं आप ईडियम कितने सारे यूज़ हो रहे हैं। अगला है हर सेल्फ शो द थीफ, तो आपको पता है हर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो कभी भी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शी हर सेल्फ सॉ द थीफ, उसने खुद से ही एक चोर को देखा। अगला है द पेरेंट्स विल रीच दिल्ली बाय मंडे नेक्स्ट, तो बाय मंडे नेक्स्ट यानी कि हमें टाइम बता दिया गया है, तो फ्यूचर में आप परफेक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विल हैव रीच्ड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों नहीं गए, क्योंकि वो ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा है कि हम इसलिए नहीं गए क्योंकि उसका सेंस होता है कि कुछ काम हो रहा है, होता रहेगा और आगे भी होता रहेगा, तो वहाँ पे उसका चांस नहीं है वो, यानी कि उसमें कुछ सेंटेंस में बोल रहा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो नेक्स्ट मंडे तक पहुँच चुके होंगे, तो पहुँच चुके होंगे यानी कि आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, आई थिंक सो शी विल कम टू द पार्टी, तो स्टूडेंट्स इसमें सेंटेंस में बोला जा रहा है कि मुझे लगता है कि वो पार्टी में आएगी, तो यहाँ पे सो की ज़रूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पे सो की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको थर्ड ऑप्शन, आई थिंक शी विल कम टू द पार्टी। अगला है ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड यानी कि जो पुरानी आदतें होती हैं आसान बहुत कठिनाई से मरती हैं, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। द बर्गलर ब्रोक इन द शॉप लास्ट नाइट, बर्गलर ब्रोक इन यू ब्रोक इनटू हो जाएगा, तो बर्गलर यानी घुसपैठिया जो होता है, ब्रोक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि एंटर बाय फोर्स, यानी कि बल से घुस जाना, ठीक है। द बर्गलर ब्रोक इनटू द शॉप लास्ट नाइट। नाइदर वाज टू क्लेवर टू सी थ्रू हिज ट्रिक्स, तो इसमें आपका नायदा वॉज टू क्लेवर, नायदा जो है बहुत ही क्लेवर है टू सी थ्रू हिज ट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। टीचर्स आर एग्जाम्पलरी टू द वर्च्यूज ऑफ मिडिल क्लास, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है एग्जाम्पल प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई यानी कि किसी चीज़ का एग्जाम्पल होना। मैं आपसे बोलूँ आप एग्जाम्पल प्रोवाइड करो, यानी कि आपको मैंने बोला कि हाँ इस क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल दो, ठीक है। जैसे ट्रायंगल है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एक एग्जाम्पल, तो आपने कहा कि उसका एग्जाम्पल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक एग्जाम्पल हुआ, बट मैं इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टीचर्स जो होते हैं वो खुद एक एग्जाम्पल हैं मिडिल क्लास का, तो एग्जाम्पलीफाई यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैपन ड्यूरिंग द रीन ऑफ बहादुर शाह जफर, तो रीन नहीं डिज़ाइन होगा, रीन नहीं डिज़ाइन यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि रीन का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है जो घोड़े के मुंह में जो बांधा जाता है ना रस्सी लेदर की, जिससे उसको भगाया जाता है, उसे उसका मतलब है रीन, तो यहाँ पे रिजाइन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ बहादुर शाह जफर। अगला है वी वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड कभी भी नहीं यूज़ करते हैं स्टूडेंट, एकदम गलत होता है, बाय अ कॉमन फ्रेंड, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। She insisted to go there through her husband cautioned her on it, कलर को चेंज कर लेते हैं। She insisted on, insisted अपने साथ हमेशा ही जेरेंट लेता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑन गोइंग। अगला है आई स्टार्टेड लैंडिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, लैंडिंग का मतलब होता है देना, गिव, यहाँ पे लाइब्रेरी से हम बुक बोरो करते हैं, खरीद लेते हैं उधार, तो फर्स्ट ऑप्शन का सही है आपका, आई स्टार्टेड बोरोइंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अगला है यू विल
कम टू माई पार्टी टुमारो, वॉन्ट यू, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल इजी प्रेटी क्वेश्चन। देयर वॉज अ रोल ऑफ ड्रम्स, तो यहाँ पे एक नॉन एकदम सही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो बैक्टीरिया आपको पता होगा कि प्यूलर, ये आपका प्यूलर होता है, तो बैक्टीरियम आपका सिंगुलर होता है। तो बैक्टीरियम इस तो कहीं भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों सेंटेंस आपके गलत हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, बैक्टीरिया आर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। वॉज नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम जो भी जनरल सेंस की बातें होती हैं, जो ट्रुथ होता है, उसे हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एवरीवन वॉज मूव्ड विथ टीयर्स एट हिज सैड स्टोरी। जो हर कोई था जैसे ही चलने लगा उसकी जो दुखद कहानी को सुनते रोने लगा, रोते हुए सब गए। तो मूवमेंट की बात हो रही, मूवमेंट की बात हो रही, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, मूव्ड टू हो जाएगा। अगला है, ही बिहेव्स एज इफ ही इज़ द सुप्रीम लीडर। वो इस तरह बिहेव करे जैसे कि सुप्रीम लीडर हो, तो इज़ नहीं वर हो जाएगा। जो इमेजनरी या विजनरी की बात होती है तो वर यूज़ करते हैं, एज इफ ही वर द सुप्रीम लीडर। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगला है, शी स्टॉप्ड एंड सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन टेकिंग द की फ्रॉम द की होल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि उसने वो स्टॉप रुकी और उसका रीज़न बताया। जब हम रीज़न बताते हैं ज़्यादातर ऑप्शनों में, ज़्यादातर क्वेश्चनों में, तो मोस्टली नए केसेस में हम इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। तो टू टेक, यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ हो गया है, क्या कहाँ पे, टू टेक। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। तो टेकिंग नहीं आ जाएगा, टू टेक हो जाएगा। She stopped and said that she had forgotten to take the key from the keyhole. अगला है, beside cricket राहुल plays tennis as well। मतलब कि क्रिकेट के साथ साथ राहुल टेनिस भी खेलता है, अच्छा खेलता है। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, तो हमें एस लगाना होगा, यानी बिसाइड्स करना होगा। तो 1120 का हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, बिसाइड्स क्रिकेट राहुल प्लेज टेनिस एज वेल। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, ही डिसलाइक्स द वर्ड इजंट ही। तो यहाँ पे आपको देखेंगे पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो इजंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, हेल्पिंग में हो जाएगी डजंट ही। तो आज हमारी सीरीज़ खत्म होती है। इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए, बाय बाय, स्टे एट होम।